तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज, जो मुकाम एक इंडियन को मिलता है वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लूँगा। बात यह है कि जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं, हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलती है वो मार्केट के हवाले से वो फैसिलिटीज़ वगैरह या उस मार्केट की जो स्कोप है वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN से लेके PTI से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे करप्ट हैं। जब गरीब आवाम को एक एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है वो जब हम लोग को फराहम नहीं की जाती, एक मार्केट की जो स्कोप है उस हवाले से जब फराहम नहीं की जाएगी, हम लोगों को वहाँ पे कौन मतलब इज़्ज़त देंगे? तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है दहशतगर्दी के नाम से बहुत बड़े मशहूर है। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज़ सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी? इंटरनेशनली तो हमारे ऊपर ये लेबल लग चुका हुआ है कि हम लोग एक दहशतगर्द मुल्क हैं और इस लेबल को जितना भी हटाने की कोशिश की जा रही है ये उतना ही मजीद पक्का होता जा रहा है। समझता कि हमें आज़ादी मिल गई है, हम लोग अभी भी गुलाम है, पहले भी गुलाम थे, अभी भी गुलाम है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, उस पर इंडियन फाइल्स हैं। तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs इंडियन हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया। अगर पाकिस्तानी कहीं अब्रॉड चला भी जाता है नौकरी के लिए तो उसे उस ओहदे पर नौकरी नहीं मिलती जिस पर एक इंडियन फाइल्स होता है, मिलती है तो उससे निचले तबके की नौकरी मिलती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, तालीम जो है वो हर मसले का हल है, हर कामयाबी का हल यही एक तालीम है। और जो तालीम फराहम करनी चाहिए वो तालीम हमें यहाँ पे फराहम नहीं हो रही है। इंटरनेशनली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़, जो रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलती हैं वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे जो टैक्स का पैसा है वो ऐसी जगह पे नहीं इन्वेस्ट करते जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका कमीशन उनको 10% मिले। मसलन कि अभी IT की मिसाल देख लें, गूगल का जो चेयरमैन है वो इंडियन है। उसके अलावा आप UK में देख लें तो उनके जो इलेक्शन कंटेस्टेंट हैं उनमें ऋषि भी वो इंडियन है, उसकी ओरिजिन इंडियन है। और इसकी मेन वजह ये है कि हम सही से इन्वेस्ट नहीं करते। अब हमारे पास पैसे थे, वो भी लोन के पैसे थे, उसको पकड़ के हमने वो पैसे ऑरेंज लाइन पे लगा दिया। हालांकि हमें चाहिए था कि हम IT पार्क बनाते, IT पार्क को डेवलप करते, उसके बाद हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे डेवलप करते। हमारे पास इतनी कम यूनिवर्सिटी हैं जितने कि इंडिया के एक बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी ही टोटल पाकिस्तान में उससे भी कम है। उनके एक शहर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सारा जो है ना, आपकी जो भी छोटी सी सीट होती है उसके ऊपर जो है ना आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं बड़े मिनिस्टर्स की और सारा कुछ। इसकी वजह से हमारा पाकिस्तानी कहीं पे भी बाहर नहीं दिखता है। अच्छा, मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अक्सर औकात अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उनको भी अच्छी तरह बाहर से रिस्पेक्ट मिले। क्या कहेंगे? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बाहर जा ही नहीं सकती, पहली बात ये है। और तीसरी बात ये है कि वो इसलिए इंडियन कहते हैं क्योंकि हमारे जो मुल्क में आपने देख लिया हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे ले आएँ। इसलिए तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद करते हैं। बेशक वो हम राइवल हैं लेकिन वो कहते हैं कि बस हम इंडियन ही सही हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आपने देखा यूक्रेन और रशिया का जो भी मसला हुआ तो वहाँ से फंसे हुए स्टूडेंट ने निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज़ किया
कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स उस जंग से निकलने के लिए, उस माहौल से निकलने के लिए इंडिया का परचम उन्होंने यूज़ किया। उन्हें पता था कि हम इस परचम के साथ महफूज हैं। उनकी एक जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। हमें जहाँ से कोई डिक्टेशन मिलती है, इंडिया से, यूके से, जहाँ से भी आपने ये करना है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं आपने भाई आप ये करना है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं आपने यूक्रेन का साथ देना है, रशिया को नहीं, रशिया का साथ नहीं देना, हम कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं आप रशिया का साथ देना है, उसका साथ नहीं देता, हम कहते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे कर्जा लेना होता है। अच्छा, मोस्टली हमें ये भी देखने को मिला है कि जब हमारी कोई पाकिस्तान से फैमिली या कोई चंद स्टूडेंट जाते हैं किसी कंट्री में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो वहाँ जाके वापस आने का नाम नहीं लेते। उनकी कोशिश होती है कि वहीं पर ही सेटल हो जाए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब एक इंडियन किसी बाहर के मुल्क में जाता है किसी नौकरी के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर वो अपने बच्चों को एक यही ब्रॉटअप करते हैं कि ये हमारा मुल्क नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ जॉब के लिए मौजूद हैं, हमारा मुल्क इंडिया, हमें इंडिया वापस जाना है। एक ये चीज़ भी बड़ी काउंटर करती है कि पाकिस्तानियों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो इंडियंस को मिलती है। इसकी वजह ये है कि जब वो उधर उनके सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, उनको ऑर्गेनिक फूड मिलता है, हर चीज़ मिलती है, वो इधर आकर करेंगे क्या? इधर टूटी हुई सड़कें हैं, 2 दिन बारिश हो जाए तो पानी आपका घर जो है ना तालाब बना होता है, तो वो इधर आके करेंगे क्या? पहली बात तो ये है। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि इधर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वो उधर से छोड़ के इधर आके घर में बैठ जाएँ, इसलिए वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं लेते। जी बिल्कुल। बासित, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ अब्रॉड में या इंटरनेशनली एक इंडियन को मिलती है, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? ये वाकई बहुत हद तक हकीकत है कि पाकिस्तानियों को उस हद तक रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं। मेरे एक दोस्त का अपना एक्सपीरियंस है जो हंगरी में पढ़ता था, इवन वो इस चीज़ को हाइड करता था दैट ही वाज पाकिस्तानी ना। अब सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि एक फॉरेन कंट्री में दूसरे कंट्री वाले की रिस्पेक्ट क्यों होती है। सबसे पहली जो चीज़ है, या तो उस कंट्री की नेशनल पावर बहुत अच्छी ज़्यादा हो, पासपोर्ट की पावर अच्छी हो। अभी रिसेंटली हेनले पावर पासपोर्ट इंडेक्स ने हमें 109th नंबर पे रखा है और 110th नंबर जो है अफ़गानिस्तान का है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दुनिया हमें कैसे देखती है। दुनिया को कौन चीज़ दिखाती है? मीडिया दिखाता है। और मीडिया क्या दिखाता है कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ अटैच करके दिखाया जाता है। तो मतलब हमें दुनिया देखती है एक वार टोन कंट्री के हवाले से। तो इस लिहाज से हमें उस तरह की जो है ना मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हैं कि उनका हर कंट्री के साथ बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन हम वही करते हैं जो हमें कहा जाता है। हमारी पॉलिसीज आज़ाद नहीं है। देखें, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी कब आती है? जब इस टाइम दुनिया जियो पॉलिटिकल नहीं है, जियो इकोनॉमिक्स है। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जब तक आपके कंट्री की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ना आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी आज़ाद है। अगर डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से देखते हैं तो रिसेंटली IMF के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमें वो फॉलो करनी पड़ती है, टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, जो भी है। इसी तरह पिछले दिनों में इमरान खान ने 2 साल पहले एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें मलेशिया में हमने एक ग्रुप बनाना चाहा था उसकी, लेकिन उसके अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया ने, जिससे चूँकि हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया में पर, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जब तक हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकेंगे। और हाँ, आपने इंडिया की बात की है, इंडिया इकोनॉमिकली इज़ फॉर अहेड देन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है हमारी इकोनॉमी $10 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, $600 बिलियन के इंडिया के हैं, और उसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को टच करने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो क्या है ना, हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा, आइडिया, एम, नेशनल एम होना चाहिए कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हम ट्रू मानों में डोमेस्टिकली और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे इंडिपेंडेंट होंगे। इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन तमाम कंपनीज के जो CEOs हैं वो इंडियन हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अडोब हो या फिर नोकिया हो। यहाँ तक कि UK के प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में भी एक इंडियन शामिल है, ऋषि सनत। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि हर जगह इंडियन ही क्यों नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, वी आर इंडियंस। सही है, ये एक अलग बात है। 1947 में हम अलग हो गए। इंडियन एक ओरिजिन को जो है ना मतलब के रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज़ ऑफ साउथ सब कॉन्टिनेंट है ना। तो इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, और ये बात गलत है कि इंडियंस ही आगे हैं, पाकिस्तानी भी आगे हैं। एक
रिसेंटली एक लड़की गूगल जॉब बनी है, PUCIT से है, और जितने भी स्किल्ड लेबर है ना वो इंडिया से आती है। हाँ, इसमें जो हमसे एक गलती हुई है ना, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया ने लेके आई, जिसमें उन्होंने IT को एक अच्छा दर्जा दिया। उसमें IT यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो यूथ को उठाते हैं। इसके बरक्स हमारे कंट्री में उस तरह जो IT को हमने अपनाया नहीं है, और जब तक हम अपने इन हाउस चेंज नहीं लेके आएंगे, आउट ऑफ द हाउस चेंज आ नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इकोनॉमिक विजन बनाना पड़ेगा, उसमें हमने वो सेक्टर हिट करने हैं जिसमें हमें फ़ायदा हो, और वो सबसे पहले IT है। तो ये बात है कि जब हम अपनी स्किल्ड लेबर घर पे तैयार करेंगे तो आउटसाइड उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हम चेंज लेके आएंगे तो कल हमें उसके रिवॉर्ड्स नजर आएंगे। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है और सुनने में आई है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से अब्रॉड में जाते हैं जॉब्स के लिए, तो वो खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सके। आप क्या कहेंगे इस पर? अब मेरा मानना है अगर वो इंडियन कहते हैं तो वो कुछ गलत नहीं कहते। शायद दुनिया जो है ना इस पूरे कल्चर को देखती है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का सेम कल्चर है। एक बाउंड्री होने से कल्चर तब्दील नहीं हो जाते, ये हज़ारों सालों का प्रोसेस होता है। तो शायद वो इस पर्सपेक्टिव में कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इंडियन कहते हैं तो शायद वो अपने आप को एक लेवरेज गेन करना चाहते हैं। जो इंडियन वहाँ पे स्किल्ड लेबर है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश है पाकिस्तान में। अच्छा, हम नहीं है, मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं जितने इंडियंस हैं। ज़ाहिर है अगर UAE के IT सेक्टर में सारे इंडियंस या बंगाली हैं तो वो इसी वजह से ये कहलवाना जो है वो पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर वो लोग दरकार होते हैं जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती हो, अरेबिक जो है वो बोलनी आती हो। तो हमारे पाकिस्तानी को तो ये सब नहीं आता होता। और दूसरा ये है कि यहाँ पर भी हमारा इमेज जो है पाकिस्तान के अंदर वो जिस तरह से डेवलप हुआ है, कि जिस तरह से स्ट्राइप्स चल रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन है, अब देखिए आप ये भी देखें जो हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से चेंज हो रही है, तो ये बात हम तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो इस वजह से पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज जो है वो अब्रॉड भी ख़राब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी वजह से तमाम ममालिक जो हैं वो इंडिया को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो अपॉर्चुनिटीज़, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक इंडियन को मिलती है। ओवरऑल इस वजह से नहीं करना चाहिए कि इंडिया क्यों ये रिस्पेक्ट मिले। इंडिया का साइज आबादी का ज़्यादा है, कंज्यूमर मार्केट है, हर कंट्री यही चाहता है कि वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर